विचित्र दर्पण ज्वलंत खबरें 27 दिसंबर 2025। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विचित्र दर्पण राष्ट्रीय मासिक पत्रिका का डिजिटल संस्करण, जहां हर खबर में सच्चाई की परतें खुलती है, जहां पत्रकारिता केवल सूचना नहीं बल्कि राष्ट्र की संवेदना बनती है। आज दिनांक है 27 दिसंबर 2025। देश शीतलहर में कांप रहा है, सियासी फाइलें गर्म हैं और विज्ञान की दुनिया में भारत ने फिर एक नई ऊंचाई छू ली है। तो आइए जानते हैं आज की 6 बड़ी और ज्वलंत खबरें विस्तार से। खबर 1, उत्तर प्रदेश बना कोल्ड चेंबर ऑफ इंडिया। दोस्तों, इस समय पूरा उत्तर प्रदेश प्रकृति के सबसे कठिन इम्तिहान से गुजर रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के 23 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया है। लखनऊ में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे और दृश्यता केवल 80 मीटर तक सिमट चुकी है। आगरा, अलीगढ़, बरेली, कानपुर और वाराणसी ठंड की जकड़ में पूरी तरह है। यात्रा पर असर बहुत बड़ा। रेलवे ने तकरीबन 200 ट्रेनों का समय बदला है। एयरपोर्ट पर 129 उड़ानें देर से चली या रद्द करनी पड़ी। राजमार्गों पर रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक वाहन गति सीमा घटाई गई है। विश्लेषण: मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कोल्ड डोम इफेक्ट है, जब उत्तर भारत की ठंडी हवाएं हिमालय से टकराकर वापस दक्षिण में चक्कर काटती है। इस सिस्टम के कारण अगले 3 दिन तक तापमान और गिरेगा। राज्य सरकार ने हेल्पलाइन पर निराश्रितों के लिए रात भर राहत सेवाएं शुरू की है। खबर 2 करोड़ 89 लाख वोटरों के नाम हटे। कोहरे की इस धुंध के बीच यूपी की राजनीतिक जमीन पर भी हलचल है। स्पेशल समरी रिवीजन सर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निर्वाचन आयोग ने 2.89 करोड़ नाम वोटर सूची से हटाए हैं। आंकड़ा चौंकाने वाला है। कुल 15.4 करोड़ नामों में से लगभग 18.7% वोटर सूची से बाहर। वर्गीकरण के अनुसार 1.25 करोड़ लोग स्थानांतरित माइग्रेटेड, 46 लाख मृत मतदाता, 24 लाख डुप्लीकेट प्रविष्टियां और 84 लाख ऐसे नाम जो वास्तविक रूप से नहीं मिल सके। सबसे ज्यादा कटौती लखनऊ, गाजियाबाद और वाराणसी में हुई है। राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रही है, क्या ये डेटा पर्ज ई गवर्नेंस सुधार है या संभावित सियासी चाल? एनालिसिस: 2027 विधानसभा चुनाव के लिए ये एक बड़ी रणनीतिक आधारशिला बनेगी। यद्यपि आयोग का कहना है कि अब हर मतदाता का ADHL की वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, परंतु ग्रामीण इलाकों में डिजिटल डिटेल्स अपलोड न होने से हजारों नाम कटे। यानी पारदर्शिता की कोशिश में भी सरकारी डेटा की खामियां स्पष्ट है। खबर 3, लखनऊ में PM प्रेरणा स्थल पर गमले चोरी। अब बात करते हैं उस वीडियो की जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास परियोजनाओं की नींव रखी थी, वहीं से कुछ लोगों को फूलों के गमले चुराते हुए कैमरे में पकड़ा गया। वीडियो में एक युवक कहता सुनाई देता है, भैया ने कहा ले लो तो ले लिया। मजाक के अंदाज में कही गई इस बात ने प्रशासन को बड़ा शर्मसार किया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है। गमले हटाए जा चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गंभीर सवाल यह है, क्या हमारे समाज में सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान खत्म हो गया है? ये घटना हमारी मानसिकता का आईना है, जहां सरकारी सामान को फ्री पब्लिक माल समझ लिया जाता है। समाज विज्ञानी इसे नागरिक उत्तरदायित्व की कमी से जोड़ रहे हैं। खबर 4, गुरु गोविंद सिंह जयंती पर देशव्यापी अवकाश। आज का दिन केवल ठंड या खबरों का नहीं, श्रद्धा और प्रेरणा का भी है। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, वो नायक जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध खालसा पंथ की स्थापना की। देश के कई राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार और चंडीगढ़ में आज सरकारी अवकाश है। गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन और लंगर सेवा चल रही है। आध्यात्मिक विश्लेषण: गुरु जी का संदेश था,
मनुष्यता से बड़ा कोई धर्म नहीं। आज के हिंसक और विभाजित दौर में ये शिक्षाएं पहले से अधिक प्रासंगिक है। विचित्र दर्पण की ओर से इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। खबर 5। ई कॉमर्स डिलीवरी हड़ताल। डिजिटल इंडिया की रीढ़ डिलीवरी नेटवर्क आज थम गई है। देश भर में स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के कामकाजी पार्टनर्स ने ऑल इंडिया स्ट्राइक की घोषणा की है। मांगे स्पष्ट है: एक न्यूनतम वेतन और बीमा सुरक्षा, 2 निष्पक्ष इंसेंटिव सिस्टम, 3 और हर हफ्ते एक छुट्टी। इस हड़ताल का असर मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पटना जैसे शहरों में स्पष्ट दिख रहा है। ग्राहकों को ऑर्डर कैंसलेशन का नोटिस मिल रहा है। एनालिसिस: गिग इकोनॉमी भारत की 15 करोड़ से अधिक युवा शक्ति को रोजगार देती है, लेकिन इन वर्कर्स के लिए कानूनी सुरक्षा अब तक धुंधली है। अब वे डिजिटल मजदूर आंदोलन में संगठित होकर आवाज उठा रहे हैं। ये आने वाले समय में नए श्रम कानूनों की दिशा तय कर सकता है। खबर 6। ब्रह्मोस मिसाइल का नया 800 किलोमीटर वर्जन। भारत ने विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में एक और सुनहरा अध्याय लिखा है। डीआरडीओ और रूस की संयुक्त परियोजना ब्रह्मोस का नया अपग्रेड सफल रहा। अब इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक हो गई है। परीक्षण आंध्र प्रदेश के तटीय लॉन्च पैड से किया गया, जहां मिसाइल ने निर्दिष्ट लक्ष्य को पूर्ण सटीकता से भेदा। राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषण: ये वर्जन ब्लॉक कहलाता है, जो पहाड़ी इलाकों से लॉन्च होने में सक्षम है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये चीन पाक सीमा पर भारत की स्ट्रैटेजिक ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। इसके अलावा फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी ब्रह्मोस खरीदने में रुचि दिखाई है। ये आत्मनिर्भर भारत का वास्तविक उदाहरण है। समापन: तो दोस्तों, ये थी आज की 6 ज्वलंत खबरें, जिनमें मौसम की मार है, जनता की पुकार है और विज्ञान की जयकार है। ठंड जितनी कड़ी है, उतनी ही गर्म चर्चाएं आज देश में हैं। आप देखते रहिए विचित्र दर्पण राष्ट्रीय मासिक पत्रिका, जहां खबरें मिलती है तथ्यों के साथ और दृष्टिकोण मिलता है विश्वास के साथ। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं हूं अरुण पांडे। योगेश पांडे जी को मुख्य संपादक विचित्र दर्पण राष्ट्रीय मासिक पत्रिका चैनल पर उनको धन्यवाद। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।